एमडी साबिर अंसारी साहब। जी साबिर भाई। जी बोलिए। मोमिन है सर? हेलो। मोमिन है? यस यस यस। कोई सूरा इधर सुना दे। सूरा सुनाना पड़ेगा। हम्म। कौन सा बोलिए। सूरा मकड़ी सुना दे। ये तो नहीं याद है। कौन सा याद है? सूरा हाथी याद है? क्या? सूरा हाथी याद है? अरे यार, हाथी उथी थोड़ी होता है यार। क्या मजाक कर रहे हो यार? हमने तो पढ़ा है हाथी, कई हमने बार तो नहीं नमाज में पढ़ा। पढ़ा है सूरा हाथी। अभी मैं जस्ट नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, मैं आधा घंटा पहले। तो सूरा हाथी नहीं पढ़ा आपने उसमें? नहीं। आपको पता है सूरा हाथी भी है कुरान में? नहीं है। और बता दूं तो? अरे भाई ने इनकार कर दिया। अल्लाह मियाँ जहन्नम भेजेंगे इसको भाई को। भाई ओ आपने भाई, कुरान अल्लाह का की इनकार सूरत से ही किया। इनकार कर दिया। ओ भाई, थोड़ा सब्र करो भाई। अच्छा सबर करते हैं, चलो है क्या नहीं है कुरान में? और अगर बता दे हम, सूरे हाथी, सूरे चींटी, सूरे चींटी नहीं, सूरा सूरह मकड़ी। मक्खी, मक्खी। हाँ। और सूरे सूरे गाय। ना ना, ये सब ना है। गंदा लगता ना ऐसा नाम रखना। ये सब है ही नहीं, तो ये फिर बोलिए हाँ क्या ठीक बात। है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा सब नाम रखना, ऐसा ऐसा लगता है कि किसी बेवकूफ इंसान ने, बेवकूफ लोग इस तरीके के नाम रखेंगे ना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे दोनों कोई बात बोल रहे हो आप। नहीं क्या नहीं, प्रॉब्लम वैसा लग रहा है? नाम में क्या प्रॉब्लम लग रहा है? हाथी नाम में क्या प्रॉब्लम लग रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है सूर्य हाथी में। ठीक है चलिए, नहीं। सूर्य हाथी है। जो सूर्य फील आप पढ़ते हो वही हम्म। सूर्य हाथी है। ठीक है, फील का मतलब हाथी होता है। अच्छा। चलिए ये पढ़ दीजिए, अभी सूर्य फील पढ़ दीजिए। सुराफील हम्म। याद नहीं है। अरे तो भाई पढ़ता क्या है नमाज में? अरे नमाज में तो हम पढ़ते हैं, सुना है क्या कुछ? हाँ सुनाओ, दो तीन सुनाओ। अच्छा, सूरह बकरा सुनाते हैं। ओ हो, सूर्य फील नहीं याद है भाई को, सूरह बकरा याद है जो कि कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। जी भाई हाँ, सुनाओ। पूरा थोड़ी ना याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ सुनाओ सुनाओ। सुनाते हैं। अलिफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और सुना है? और एक एक चलो, एक आगे बढ़ जाओ। और आगे बढ़ जाएं। हम्म। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम बस व मिनन बस नास। बस बस बस, देख के पढ़ रहे क्या? नहीं हुआ, देख के कैसे पढ़ेंगे? अच्छा चलो, हमारा भाई मतलब कुरान की तिलावत, तो यार ये बड़ा अजीब लगा मुझे कि आपको सूरह बकरा की आयतें याद है लेकिन सूरह फील असल में आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि सूरह फील है क्या। ये अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अच्छा अच्छा अच्छा। अस्हाबिल फील। हाँ हाँ हाँ, ये सब समझ में आ गया। हाँ ना, सब तुम समझ लोग ने में आ कभी गया। नाम पढ़ा ही नहीं है ना, मसला ये नहीं है। नहीं, नाम पढ़े हैं लेकिन सूरा तो याद है, लेकिन सूरा का जो नाम है ना, वो उतना ध्यान दे के नहीं हमने देखा। वही तो मैं भी बोला भाई। तो मैं कुछ अलग बोला था कि सूर्य का नाम तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं देते हो। पढ़ते हैं, याद नहीं रहा, पढ़ते हैं नहीं कैसे? अच्छा 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 चलिए, मेरे भाई अच्छी बात हो गई। मेरे भाई अभी आपने जो आखिरी आयत पढ़ी खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, ये इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब तो हम तर्जुमा देख के मतलब कि इसको पढ़ते हैं, तो तर्जुमा याद नहीं है मुझको अभी। आप पता है बड़ी मसले वाली आयत है ये। हम्म। क्या मसला है इस आयत समझने का, मुझे वाली पता है? आयत है। समझने वाली आयत है।
समझ में नहीं, हमारा आज का टॉपिक इसी आयत के ऊपर है, आपको पता है इस बात का? ओ, आपने जो आयत पढ़ी है आखिरी, हमारा आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है इन अदर वर्ड्स। अच्छा। इस आयत का अभी तर्जुमा फर्स्ट पढ़ें, जो आपके यहाँ। पास तर्जुमा लिखा हुआ है, जो तर्जुमा आप पढ़ते हैं, जरा वो इसका पढ़ेंगे आप? अच्छा, किसका बताइए? इसी आयत का, आयत नंबर 8 का जो आपने अभी खतम पढ़ी है। अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। एक बात अल्हम्दुलिल्लाह। और। साहिल यार, क्या तेरी तलावत है यार, कसम से सीरियसली स्पीकिंग। अगर तू मेरे इलाके में किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाता होता ना, तो मैं किसी और मस्जिद में जाता ही ना, मैं सिर्फ तेरी लिए मस्जिद में ही आता। तो फिर एक क्यों बन गए भाई? इसी वजह से, अक्ल जो अभी लगाए आपको ना बताने लगे, भाई। मतलब की वजह से, मतलब की वजह से। जब अल्लाह तक ताला आप ने अरबी में पढ़ रहे हो ना, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही आप मतलब देखते हो ना, गेम खराब हो जाती है। अभी आपको बताएंगे, इस आयत का मतलब पढ़ें आप, आपको पता लग जाएगा हाँ, हमने इस्लाम की छोड़ा। रुके रुके रुके। कुरान को समझना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं सर, आपके सामने मिलके समझेंगे सर। अब तो मोबाइल में खोलना पड़ेगा हमको ना। मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए पढ़ स्क्रीन पे दीजिए। ले आऊं? हाँ। रुक जाओ जरा एक सेकंड, मेरी दो एक सेकंड दो, मैं भी स्क्रीन पे ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़वाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, मैं चाह रहा था कि आप अपनी मर्जी वाला पढ़ लें। ये ले। हाँ, तो फिर मोबाइल को मेरे को बंद करना पड़ेगा। ओके। ये कहते हैं कि अल्लाह ने सील लगा दी है, सेट अ सील अपॉन देयर हार्ट्स एंड अपॉन देयर हियरिंग एंड ओवर देयर विजन इज वेल एंड फॉर देम इज अ ग्रेट पनिशमेंट। मेरे भाई बात ये है कि अल्लाह, अगर इसकी आप जरा पीछे से देखें तो हो क्या रहा है, जरा दो आयतें पीछे जाना पड़ेगा आपको। एक ही हम्म। आयत पीछे चले। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया है, इनके लिए बराबर है, फरमाए या ना फरमाए, वो ईमान नहीं लाने वाले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पे सील लगा दी है, उनके दिलों को बंद कर दिया है, उनके कानों को बंद कर दिया है, और उनकी आंखों के आगे पर्दा लगा दिया है। भाई मेरा क्वेश्चन ये है हम्म। यहाँ पे, फेट वर्सेस फ्री विल। देखिए हमारा टाइटल है फेट वर्सेस फ्री विल, और साहिल भाई कैन टेक ओवर व्हेनेवर ही फील्स लाइक टेकिंग ओवर। अगर हिंदी हिंदी। अल्लाह ने ही मोहर लगा दी है, और अल्लाह ने ही आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है, और अल्लाह ने ही कानों के अंदर शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर दी है, तो फिर फ्री विल कहाँ है? क्योंकि अल्लाह ने तो ये सब कुछ कर दिया ऑलरेडी। वेयर इज द फ्री विल? देखिए, वही तो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं बात को ना। समझा दें। जैसे कि देखिए, अल्लाह ने तो फ्री विल दी है। कहाँ पे दी है? आपने शुरू से पढ़ा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना। आपने पूरा पढ़ा, यहाँ तक आ गए हैं, एक दफा भी अल्लाह ने नहीं कहा मैंने फ्री विल दी है। आप कहाँ से पैदा कर रहे हैं? फ्री विल दी है अल्लाह ताला ने। इसको आप समझ नहीं रहे हैं ना उस तरीके से आप। इसको समझिए पहले, थोड़ा सा पहले आप। सर समझाएं, बताएं, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला ने सभी को फ्री विल दी है और उस पर मतलब कुरान शरीफ को भेजा है जिस पर अमल करना है। और ये आप बहुत। कहाँ से बोल रहे हैं? अपनी मेमोरी से बोल रहे हैं? क्योंकि आयत नहीं आप प्रेजेंट कर रहे ना, मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ जो अभी आपने पढ़ा। आपने सूरह बकरा आपने प्रेजेंट की ना, आपने ढूंढी सूरह बकरा, आपने कहा मैं ये पढ़ता हूँ। देखिए हम शुरू से पढ़ लेते हैं इसको। ये कहता है, वो किताब जिसमें हदायत है तमाम लोगों के हम्म। लिए, और जो ईमान रखते हैं गायब के ऊपर, अननोन के ऊपर, नमाज कायम करते हैं, और वो लोग जो ईमान रखते हैं आपके नबी की तरफ नाजिल किया हुआ, आखिरत पे यकीन रखते हैं, ये लोग हैं जो हदायत पे हैं और जो फलाह पाएंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत में डालेगा। लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया, इनके लिए बराबर फरमाए या ना फरमाए, वो ईमान नहीं लाने वाले। और फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने इनके ऊपर मोहर लगा दी है। तो अल्लाह दो लोगों को डिफरेंशिएट कर रहा है। जो ईमान वाले हैं, अल्लाह कहता है वो जन्नती हैं। अल्लाह कहता है इस किताब में मैंने बता दिया है, इस किताब में हदायत है, हालांकि इस नहीं है उस है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि जो कुफर किए हुए हैं उनके ऊपर मैंने मोहर भी लगा दी है, उनके आंखों में पर्दा भी डाल दिया है, और सब कुछ कर दिया है। तो भाई फ्री विल कहाँ है? अगर देखिए, अल्लाह से ज्यादा ताकत रखता है कोई इंसान? नहीं। ओके, तो अगर अल्लाह मोहर लगा दे तो कोई मोहर हटा सकता है? नहीं। तो बस फिर बात खत्म होगी, फ्री विल खत्म होगी ना मेरे भाई। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे ना। फ्री विल तो अल्लाह ताला ने दिया। कहाँ दिया? अभी आपने जो आयतें पढ़ी उनमें कहीं दिया?
अरे भाई तो आयत इसमें नहीं है उसका जिक्र, लेकिन और आयतों में तो है। चले वो वाली आयत बताए, जरा उसका कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए, हम मुफ्ती थोड़ी हैं जो हम आयत बताएंगे। तो फिर हम आपकी बात कैसे मान लें सर? चलिए साहिल भाई, आप इनसे बात कर हाँ लें, मेरे ख्याल में ये आज के मैं टॉपिक पे थोड़ा बात सा, नहीं करना चाहते हाँ हैं जी। इनको इनको थोड़ा सा मैं तभी अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ समझाने की। भाई इंग्लिश आती है, उर्दू आती है? उर्दू उर्दू। हाँ ये हदीस पढ़िए, सही कौन सा? बुखारी की हदीस नंबर 6614 है। अच्छा, आज मैं थोड़ा कहाँ? अलग तरीके से चाह रहा था कि अलग तरीके से आज कंडक्ट करूं, तो मैं उस हिसाब से जाऊंगा। जी पढ़िए हदीस। पढ़ रहे हैं। क्या के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम और मूसा ने, साफ नहीं दिख रहा भाई, मुबाहसा किया, इसका क्या मतलब है? हमको पता ना है इसका मतलब। डिस्कशन किया या डिबेट किया, बहस अच्छा, की। मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम, आप हमारे बाप हैं, मगर आप ही ने हमें मुहर क्या, क्या महरूम हम्म किया और हम्म जन्नत से निकाला। आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी के लिए हम कलामी के लिए, और क्या लिखा हुआ है, बरगजीदा किया। बरगजीदा किया और अपने हाथ से आपके लिए तौरात को लिखा। क्या आप मुझे एक ऐसी कलाम अच्छा पर। इसको थोड़ा, अभी अभी सिर्फ पढ़ना मत, अभी इस पे गौर, इसको गौर से पढ़ना, क्योंकि ये मैं अभी आपको पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है? हाँ, आप मुझे एक ऐसी काम पर मुलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी मेरी तकदीरें लिख लिख दी थी। तकदीर में लिख दिया था। तकदीर में लिख दिया था। आ, आख, और क्या लिखा हुआ है? दिखाई नहीं दे रहा आखिर क्या? आदम आखिर आदम अलैहिस्सलाम आखिर आदम अलैहिस्सलाम बहस में बहस क्या? बहस में मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आए। हम्म 3 मरतबा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया, ठीक है? हम्म अभी मैं एक बार कंटिन्यूअसली पढ़ता हूं ताकि आपके समझ में आए, ठीक है? जब हम्म हजरत मूसा ने जब आदम अलैहिस्सलाम पे तंज किया कि भाई तुमने गलती की, तुम्हारे वजह से हमको जन्नत में निकाल दिया गया, इस तरीके की बात की, तो उस पे आदम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या जवाब दे रहे, ठीक है? वो कहते हैं, क्या आप मुझे, आदम कह रहे हैं, हजरत आदम, क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था। आखिर आदम अलैहिस्सलाम बहस में मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आए। 3 मरतबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया कि हजरत आदम गालिब आए, जीत गए, बहस में जीत गए 3 बार अल्लाह के रसूल ने कहा। इससे क्या समझा आपको? अब मैं हथियार भी ले लूं, ये हदीस से क्या समझ आया आपको? हदीस से तो समझ में आ रहा है कि 40 साल पहले ही लिख दिया गया था हम्म कि आदम 40 साल अलैहिस्सलाम। पहले लिख दिया था अल्लाह ने, राइट? हम्म हाँ, और क्या समझा? अरे समझ में पूरा नहीं हमको आया। अच्छा, मैं समझा देता हूं आपको। उसमें ये लिखा हुआ है कि आदम ने जो गलती की थी ना, जिसकी सजा में अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया था, अच्छा। है ना? हम्म तो मूसा कह रहे हैं हजरत आदम से कि तुमने गलती की, तुम तो हमारे बाप है, तुमने गलती की, तुम्हारे वजह से हम सबको सजा मिली है, यानी हमको जन्नत में से निकाल दिया गया, इस तरीके की बात की। तो हजरत आदम उनसे बहस करके कहते हैं कि भाई मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो अच्छा। वो काम किया जो अल्लाह ने 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था, तो मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे क्यों कोस रहे हो, मुझे क्यों बुरा कह रहे हो? इस पे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये बात कहकर हजरत आदम मूसा से बहस में जीत गए, ठीक है? हम्म
अभी ये बताओ मुझे कि अगर फ्री विल होती तो हजरत आदम ये नहीं कहते कि भाई मेरा किस्मत में लिखी हुई थी, इस वजह से किया, है ना। अच्छा उनको तो ये कहना चाहिए था कि भाई मैं करने वाला था, इस वजह से अल्लाह ने लिख के रखा था। वो तकदीर की उनको बात ही नहीं करना चाहिए थी। उनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए थी कि भाई हाँ मैंने गलती किया अल्लाह की नाफरमानी करके। लेकिन यहां पे हजरत आदम बता रहे हैं कि मेरे पास फ्री विल इस बात की नहीं थी, अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा हुआ था कि मैं ये गलती करूंगा, मैंने किया। और रसूलुल्लाह भी उस पर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हजरत आदम इस बहस में जीत गए। अब बताओ कि फ्री विल हुई क्या नहीं हुई। ये मुझे उतना समझ में अभी नहीं आ रहा है, जब समझेंगे तो क्या पता चलेगा। यार, इतना बेवकूफ बनोगे तो कैसा चलेगा, इतना सिंपल में तुमको समझा दिया। नहीं, इतना आसान नहीं है समझना ना। क्यों नहीं समझना। बाकी चलिए ये फिर से जितने एक नॉन ही मोमिन, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे जितने नॉन मोमिन बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, उनको समझ में आ जा रहा है। आपको कैसे नहीं समझ में आ रहा है। आपको इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको जो सिखाया जाता है ये उसके अगेंस्ट में जा रहा है। नहीं, ऐसा जाहिर कोई सी बात बात है। नहीं। तो फिर फ्री विल कैसे साबित होगी जब 40 साल पहले हजरत आदम क्या करने वाले अल्लाह ने लिखा था और वैसा ही कर रहे हैं, जो लिखा था अल्लाह वैसा कर रहे हैं, तो फ्री विल कहां से आई भाई। फ्री विल तो खत्म हो गई। हुई क्या नहीं हुई खत्म। इसके लिए पूरा हमको पहले पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ना। अच्छा चलो एक काम करो, फिर पढ़ के आओ और उसके बाद फिर कोई आंसर आपको मिले अपने आलिम वालिम के पास से, या अपने आलिम अच्छा, को उठा के लेके आओ। हदीस नंबर बताइए इसका। हदीस नंबर मैं बता देता हूं आपको, ये लीजिए है। हदीस नंबर है 6614। अच्छा, 6614। सही बुखारी की 6614। एक आयत भी बताऊं आपको, हो सकता है उससे समझ में आ जाए। अच्छा बताइए। अच्छा एक मिनट रुकिए। ये है सूर्य आराफ की आयत नंबर 179। आई होप आपको इससे समझ में आ जाए कि इस्लाम में फ्री विल नहीं है। सूरा नंबर 7 आयत नंबर 179, ये क्या कहती है। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। इनके पास दिल अच्छा है, इनसे सोचते नहीं। इनके पास आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं। इनके पास कान है मगर वो इनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह है बल्कि इनसे भी ज्यादा गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए हैं। ठीक है। अब ये बताओ, इधर जो अल्लाह पहली लाइन में बता रहा है और ये हकीकत है, ठीक है, ये हकीकत है, अल्लाह खुद कह रहा है कि ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने, अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है ताकि उसको जहन्नम में डाले। अच्छा। अब ये बताओ कि जिन जिन लोगों को, जिन इंसान और जिन जिनों को अल्लाह ने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है, भाई उनको फ्री विल है, या फ्री विल बचेगी उनकी या नहीं बचेगी। देखिए, इसका मतलब बताता हूँ। दिखाइए। हम्म। जैसे कि अल्लाह ताला सब कुछ के जानने वाले हैं, ठीक है। ओके। पैदा करने से पहले उनको सब पता होता है कि हम्म। इंसान क्या क्या करेगा या क्या नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। हम्म। तो उस हिसाब से अल्लाह ताला ने यहाँ पर बोला है हम्म। कि हमने कुछ इंसानों को और कुछ जिनों को इसीलिए पैदा किया है, मतलब जहन्नम के लिए ही पैदा किया, मतलब कि हाँ। वो मतलब पूरी जिंदगी में कभी भी नेक काम नहीं करेंगे, हमेशा मुखालिफत ही करेंगे, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अच्छा, ये अल्लाह जहन्नम के, मेरे को एक बात बताओ, आप जो कह रहे हैं वैसा क्या अल्लाह कह रहा है। आप जो कह रहे हैं क्या अल्लाह वैसा कह रहा है इस आयत में। देखिए, हर एक चीज को अल्लाह का है यही यानी जरूरी मैं थोड़ी है, पूछ ये तो रहा हूं, खुद इंसान को भाई समझना है ना। मैं एक सिंपल सवाल कर रहा हूं, उसका प्लीज आपकी जवाब दे बात दे। आप सुनिए जो ना। कह रहे हैं, अरे सुन तो लो भाई मेरा सवाल। आप जो कह रहे हैं क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है।
अरे देखिए, ये खुद समझने की चीज है ना। अच्छा खुद सब अल्लाह क्या ऐसा कह रहा है क्या, वो पूछ रहा हूं। तुम समझे, वो तुम्हारी अल्लाह, समझ में अभी सही कर दूंगा। क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है जैसे तुम कह रहे हो? सुनिए ना, पहले बात हम बताते हैं। अरे अल्लाह पहले ताला एक ये तो सवाल बोल का रहे तो हैं कि जवाब दे दे भाई। क्या पहले हम जो अल्लाह बोल रहे हैं ऐसा उसका कह रहा उसका है जो जवाब तुम कह रहे हो? पहले इसका जवाब दे दो, फिर आगे जाते हैं। बोलिए। जो अभी तुमने कहा कि ये हाँ, होने वाला है, ये अल्लाह को पता था, इस वजह से अल्लाह ने तकदीर में लिखा, इस वजह से अल्लाह कह रहा है। क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है या तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं, अल्लाह हम्म। अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा है ना कि हम आगे और पीछे सब कुछ जानने वाले हैं। उस नहीं हिसाब वो से ठीक है, अल्लाह ने, उससे सुनो सुनो सुनो। आगे और पीछे जानने वाले हैं तो वो तो जो तकदीर लिखा है कि ऐसा होना है, वो तो उसको मालूम ही होगा कि आगे और पीछे क्या होना है। उसने ही लिखा ना। जिसने लिखा उसको पता ही होगा ना। मैंने अगर किताब लिखी है तो मुझे पता होगा ना इसके ये पन्ने में क्या है, उसके वो पन्ने में क्या है। तो हम्म, इससे ये चीज जो है वो कट नहीं होती है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आपने कहा क्या अल्लाह कह रहा है इधर? अल्लाह तो ये कह रहा है कि हमने बनाया ही इसलिए है ताकि उनको जहन्नम में डाले। और जो आप बात कर रहे हो वैसा अगर होता तो अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि हमने तो टेस्ट के लिए बनाया, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। ऐसा कहना चाहिए था अल्लाह को कि जो गलत काम करेगा, जो ईमान नहीं लाएगा, उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। लेकिन अल्लाह यहां कह रहा है मैं तो पैदा ही इसलिए किया ताकि उनको जहन्नम में डालूं। अब समझ में आई बात क्या नहीं आई अभी भी? देखिए, जो किस्मत जो लिखा जाता है, वो इंसान की इस जिंदगी में आखिर क्या क्या वो अमल करेगा उस हिसाब से लिखा जाता है। खुद अपने मन से अल्लाह ताला नहीं लिख देते हैं कि ये ऐसा ऐसा करेगा या अरे ये लेकिन बुरा। यहाँ अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अब देखो वो जो तुमको हदीस बताया था मैंने, उस पे गौर करो और इस आयत पे गौर करो। वहां आदम भी बोल रहे हैं कि मैंने गलती इस वजह से की क्योंकि अल्लाह ने पहले लिखा हुआ था। ये नहीं हाँ, तो कहा वो कि आदम मैंने मैं गलती करने वाला था, इस अल्लाह को ये चीज मालूम थी, इस वजह से अल्लाह ने लिखा। ऐसा नहीं कहा आदम ने। आदम ने कहा अल्लाह ने लिखा था, इस वजह से मैंने किया। और इस आयत में भी अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि इनको जहन्नम में डालूं। समझे अभी नहीं समझे? क्या समझ के भी अनजान बन रहे हो? समझ के अनजान तो नहीं बन सकते ना। तो गलत है ना फिर। तो जो हकीकत है उसको मानना चाहिए ना भाई। यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना नहीं कि नहीं, तो आपके सामने उसको हमको पहले इतना। पूरा समझना पड़ेगा हमको अच्छा से। हाँ। ऐसे कैसे हम बता दें, ऐसे कैसे हम बोल देंगे? पहले उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे फिर ना बोलेंगे। अच्छा यहाँ तो तक कि यहाँ बढ़िया तक से आपने पढ़ जो के लिखा है उसी आइए। हिसाब से बोल। एमडी साबिर, बढ़िया से पढ़ के आइए, बल्कि अपने आलिम साहब को ही लेके आ जाइए। ठीक है प्यारे भाई? हम्म। ओके। ठीक तो है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया ना? क्या क्लियर हो यहाँ गया? पर यहाँ पर जो आपने दिखाया, हाँ। तो इसका जो हमने जवाब दिया उसको, उससे आपको नहीं सही ना, वो लगा ना? मैच नहीं हो रहा। नहीं वो साहिल मैच भाई, ही नहीं हो रहा ना आपका जवाब। वैसा अल्लाह साहिल कह ही भाई, नहीं रहा। मैंने तो आपको हदीस से बताया और कुरान से बताया कि फ्री विल है ही नहीं। आदम भी कह रहे हैं फ्री विल नहीं है। अल्लाह भी कह रहा है मैं तो बनाया ही हूं जहन्नम के अच्छा, तो लिए। आपके हिसाब से किस्मत कैसे लिखा जाता है हमको बताइए आप। अरे मैंने जवाब थोड़ी ना किस्मत लिखी है। ये कुरान क्या और मतलब कि हदीस आप से क्या ये समझते हैं हाँ मैं किस्मत समझा के रहा हूं। बारे में? आप क्या समझते हैं, आप अल्लाह बताइए। ने, हाँ मैं बता रहा हूं। अगर इस्लामिक तरीका देखे, ये कुरान की आयत देखे और वो हदीस देखे, और उसके साथ और एक हदीस है जो तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। अगर ये तीन चार चीज को देखे तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि अल्लाह ने किस्मत में जो लिखा है इंसान वैसा करेगा। फ्री विल नहीं है उसको। नहीं, ऐसा कोई बात ना है। अच्छा तो यार आप साहिल अभी भाई, मैंने साबित किया है। हाँ। साहिल भाई, भाई जो है खत्म हो चुके हैं, अब ये सब खत्म हो चलने चुके चले वही। हैं, तो फिर मेरे ख्याल हाँ, में किसी सेम और चीज से बात रिपीट करनी करोगे है। हाँ, बिना दलील के तो मतलब नहीं है। तुम्हारी बात जो है ना भाई वो कुरान और हदीस से मैच नहीं हो रही है। ठीक है भाई, आप जाके आराम करो अभी। अरे भाई, हदीस से तो हम मुफ्ती यार हैं, जो पढ़ हदीस लो और अरे रेफरेंस ले आओ, फिर बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? रेफरेंस लेके आना। ठीक है, जिद करके मतलब नहीं है ना। तुम लोगों के अंदर असल में कैसा है ना, जिद का कीड़ा बहुत बड़ा है कि अभी मैं यहां से जाऊं तो अपनी बात रख के जाऊं, चाहे वो नहीं, बिना हाथ ऐसा कोई पैर बात के हो, नहीं है।
चाहे बिना बिना अकल वाली बात हो, चाहे कितनी भी इलॉजिकल हो, मैं बस अपना मनवा के जाऊं। ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास अभी दलील नहीं है, तुम्हारा मुद्दा तुम जो कह रहे वो आयत कह नहीं रही, तुम जो कह रहे वो हदीस कह नहीं रही, तो जिद क्यों करते हो आप लोग? जाओ ना, तहकीक करके आओ, अच्छा कोई जवाब लेके आओ। तो हमें ठीक है? जवाब तो दिया, हम तो जवाब नहीं, तो दिए कि आपके जवाब जो है वो दलील से मैच नहीं हो रहा है, ना आपने कोई दलील पेश की। तो सिर्फ एक ही को आपने देखा है, उसी के हिसाब से कैसे आप गलत कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकता हूं? मैंने आपको कुरान की आयत बताई, और उससे पहले सूरह बकरा की आयत एडम साहब ने आपको दिखाई कि अल्लाह जो है वो दिलों पे मोहर लगा चुका है। तो कितनी अल्लाह आयतें जिसके दिखाऊं? दिलों पे मोहर लग, हाँ, कितनी आयतें अल्लाह दिखाऊं तो मानोगे? कितनी आयत देखना है, चलो वो बोलो। भाई तो वही तो हम बोल रहे हैं कि मोहर इसलिए लगा दिए अल्लाह ताला कि वो ये कभी सवाल भी नहीं है, नहीं, कितनी कितनी आयतें दिखाऊं तो हमेशा मानोगे? मुखालिफत ही करते रहते हैं, इसलिए मोहर लगा दिया गया है। मैंने ये सवाल नहीं, कितनी आयतें, ये चीज कुरान के अंदर नहीं लिखी हुई। नाउ कितनी आयतें दिखाऊं तो मानोगे? दिखाइए, एक और दिखाइए। नहीं, कितनी आयतें पहले सोच लो, एक और दिखा दूंगा ऐसी, हाँ मान हाँ, एक जाओगे? और फिर पढ़ेंगे मान तब तो। जाओगे हमारी बात? पहले दिखाइएगा तब तो। नहीं, पहले दिखाइएगा नहीं, अगर मैं एक और एक दिखा दूं तो काफी मान है, जाओगे? और अरे एक भाई तो काफी उसको है। समझेंगे तब तो मानेंगे, हाँ, समझेंगे तब तो मानेंगे ना। ओके, फिर जाके समझ के आओ ना मेरे पास। हाँ तो एक और दिखाइए आप। नहीं, मैंने नहीं दिखाना, जब तुमने ये मानना ही देख, नहीं तो फायदा। अच्छा मैं तुमने जो बताया ना, चलो मैं एक भाई लास्ट ट्राई साहिल भाई, करता इसको हूँ। सिर्फ स्क्रीन टाइम चाहिए यार, किसी और को ले, नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं जहां तक मुझे बस नजर आ रहा है, दो स्क्रीन दो खोलो यार। मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ मैडम, क्योंकि मैं हम्म, चाहता हूँ कि एक लास्ट ट्राई इनके ऊपर करूँ, क्योंकि इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि जो गलत काम करता है इस वजह से अल्लाह ने मोहर लगाई, राइट साबिर अली? नहीं, वो गलत काम इसलिए करता है कि अल्लाह ने मोहर लगाई। नहीं, नहीं, वो इनका उल्टा है। हमेशा मतलब कि कितना भी उसको मतलब कि समझा दिया जाए, कितना भी उसको सिखाया जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा जानकर ही गलत काम करता है, सब कुछ अरे जानते अल्लाह ने हुए। चूंकि मोहर लगा दी है इस वजह से। नहीं, इस वजह से नहीं, बल्कि वो ऐसा करता था इसलिए लगाया गया है, जैसे भाई यहूदी अच्छा बात मैं, यह है कि अगर वो ऐसा करता था, सुने इस बात को सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और अगर आप समझ गए ना तो एंड ऑफ डिस्कशन है, कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं। साहिल भाई, इंडिया में साउथ की किसी सिटी का नाम दें यार। बैंगलोर। नॉर्थ की एक सिटी का नाम दें। दिल्ली। इन दोनों सिटीज के दरमियान रोड का नाम क्या है? क्या बोल रहे हो? इन दोनों सिटीज के दरमियान कोई रोड का नाम बताएं। हाँ, नेशनल हाईवे होता है, अभी वो ओके, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, नेशनल नेशनल। हाईवे पे एक बंदा जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ दिल्ली की तरफ, और वो बैंगलोर से जा रहा है, क्या वो सीधे रास्ते पे है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ तो उसके रास्ते बहुत हो सकते हैं जाने के लिए। लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाईवे के ऊपर है तो क्या वो एक सीधे रास्ते पे है? हाँ, बेहतरीन। साहिल भाई, एक ईस्टर्न साइड के ऊपर कोई सिटी का नाम दे। ईस्ट में तुम्हारे कोलकाता ले लो। कोलकाता। अब वो बंदा बेंगलोर से उसे जाना नहीं, कलकत्ता वेस्ट है। में है ना, कोलकाता चलो, तो जहां पे भी वेस्ट है, में है। साइड पे है, हाँ। साइड पे। एक बंदे ने बेंगलोर से जाना कलकत्ता है, लेकिन वो नॉर्दर्न नेशनल हाईवे के ऊपर है, तो क्या वो कभी भी कोलकाता पहुंच सकता है? साबिर फिर अंसारी। फिर से बोलिएगा, समझ में नहीं आया। एक बंदा बेंगलोर से निकल रहा है और वो नॉर्दर्न नेशनल हाईवे के ऊपर जा रहा है, वो कभी ये भी हाईवे कोलकाता हमको नहीं पहुंच सकता पता, है? हाईवे ही हमको नहीं पता है ना कहाँ जाता है। अच्छा भाई सुन लो, वो बताना ये चाह रहे हैं कि आपको बैंगलोर से दिल्ली की तरफ जाना है, तो आप बैंगलोर से दिल्ली वाले रोड पे जाओगे या कोलकाता वाले रोड पे जाओगे? दिल्ली वाले रोड पर जाएंगे। और अगर मतलब आपने दिल्ली वाले रोड पे अगर है तो आप सही रास्ते पे, राइट? हम्म। ठीक है, एडम आगे बोलो। और अब अगर वही बंदा जाना चाहता है उधर अपना कोलकाता, और वो रोड दिल्ली वाले पे जा रहा है, तो वो सही रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है? गलत रास्ते पर जा रहा है। गलत रास्ते पे जा रहा है। अब अगर वो हम्म। बंदा ऑलरेडी गलत रास्ते पे जा रहा है, और आप उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दोगे और दिल पे मोहर लगा दोगे, तो क्या कभी भी वो कोलकाता जा सकता है?
नहीं नहीं, तो वो जानते हुए भी उस गलत रास्ते पर जा रहा है ना, वो जान रहा है फिर भी वो जा रहा है। जानते, वो तो यही मानता है ना कि ये सही रास्ता है। देखो उसका उसका मानना क्या होगा, जानते हुए। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो जान रहा है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी वो गलत रास्ता का इख्तियार किए हुए है, इसलिए मुहर लगाया गया है। भाई ये वाली स्टेटमेंट के वो जानता है कि ये सही रास्ता है और फिर भी वो इसको नहीं एक्सेप्ट किए हुए है। अगर हाँ आप कुरान तो छोड़ दो, बड़ी दूर की बात, आप हदीसें और तफसीर में भी ये बात बता दो ना, तो मैं आपकी बात मान लूंगा किसी भी एक ऑथेंटिक रवायत से। आप इंतहाई फुलिश हैं और बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अब इसकी रीजन देने लगा हूं। अगर मैं जा रहा हूं दिल्ली और मैं नॉर्दर्न हाईवे के ऊपर हूं और मुझे पता है कि ये कोलकाता नहीं जा रही, मुझे जाना कोलकाता था और मुझे पता है ये कोलकाता नहीं जा रही, तो भाई फिर तो मैं इडियट हो गया, बेवकूफ हो गया कि मैं जानता हूं कि मैंने जाना कलकत्ते है और मैं जानता हूं कि मैं जा दिल्ली रहा हूं और फिर भी मैं कलकत्ता वाली हाईवे की तरफ नहीं जा रहा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। ये कह रहे हैं आप, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड, idiotic, obnoxious kind of a thing ever stated to me by anyone, by anyone। या अच्छा तो मैं आप भी एक, इंतहाई बेबी हैं या आपको अंब का पता नहीं है। जी साहिल भाई, सॉरी। इनको एक और मैं एक एग्जांपल लास्ट है ये, इसके बाद फिर दूसरे को लेंगे। साबिर भाई एक बात बताओ, एक इंसान जो है वो बीमार है, ठीक है, यानी आप सोच लो ये कि एक इंसान को पता है कि सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से बीमारी होगी, कैंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये एग्जांपल लिया कि वो जानता है कि ये गलत है, राइट। तो एक इंसान, उसको पता है कि मैं तंबाकू खाऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे कैंसर होगा, ठीक है। हाँ अब मुझे ये बताओ कि कोई इंसान, अच्छा इंसान, चूंकि ये कैंसर लेना चाहता है, उसको और तंबाकू बीड़ी बीड़ी लाके देगा कि भाई ले और ले ताकि तेरे को जल्दी कैंसर हो? कोई एक अच्छा नहीं इंसान ऐसा करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। थैंक यू। अब समझ में आया कि एक इंसान अगर गलत रास्ते पे जाना भी चाहता है तो एक अच्छा इंसान उसको और नहीं ढकेलेगा उसमें, कि वो कभी वहां से निकले ही नहीं, उसके वाह लिए रे साहिल भाई, रास्ते रास्ते आपने खुले तो वो रखेगा। एग्जाम्पल ही पकड़ ली जो इसने बोली थी। हाँ, हालांकि वो कुरानिक नहीं है, लेकिन नहीं है आपने तो फिर वहां भी। पे भी खत्म कर दी। भाई बोलने से पहले मत ऐसा करिए भाई। हाँ, वाह रे वाह साहिल भाई, ग्रेट हो गई मेरी यार। मेरी एग्जांपल समझ में आई साबिर भाई? अभी आपने एग्जाम्पल खुद कहा कि अच्छा इंसान उसको और तंबाकू और बीड़ी सिगरेट नहीं लाके देगा, हाँ नहीं देगा। बल्कि उसको समझाएगा कि मत करिए, मत कर, लेकिन कभी सामने से और लाके नहीं देगा। आपका अल्लाह कह रहा है कि भाई मैं तो उसको और खड्डे में डाल रहा हूं, ऐसा डाल रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से वो नहीं निकल सकता। तो भाई ये अच्छा खुदा कैसे हो सकता है? साबिर भाई बहुत सोचना, समझना और गौर फिक्र करना इस पे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैंने एग्जाम्पल ली, फिर भी आपका खुदा, एक आपका अल्लाह एक अच्छा खुदा साबित नहीं हो रहा है। मैं अभी आपसे हाँ और बहस नहीं कर सकता। तो ये मामूली एग्जाम्पल से आप अल्लाह को थोड़ी ना अथी कर सकते हैं। फिर कौन से एग्जाम्पल से करूं? ये सब अरे एग्जाम्पल। जो एक काम तुम एक मामूली इंसान के लिए गलत समझ रहे हो, फिर तो वो अल्लाह के लिए कितना गलत होगा। अल्लाह को तो बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह को तो कभी किसी को खड्डे में नहीं ढकेलना चाहिए, अगरचे वो चाहे कि मुझे खड्डे में गिरना है। एक अरे अच्छे भाई खुदा को अल्लाह, कभी किसी अपने बंदे को खड्डे में नहीं ढकेलना चाहिए। अरे भाई अल्लाह ने सब कुछ बनाया, फिर ये जानते हुए भी अगर वो गलत रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह तो तो ढकेल आप दोगे? क्या कर सकते हैं? अच्छा, तुम्हारा बेटा जो है वो बिल्डिंग के छत से कूदना चाहता है, ठीक है, अच्छा, जानते बूझते, कूदने दोगे? जानबूझ कर कैसे कूदेगा? वो चाहता है, उसको मस्ती है जम मारने की, भाई और उसको एग्जैक्टली मालूम है नीचे यही गिरूंगा तो यही हाथ सवाल पैर मेरा है कि टूटेंगे। जानबूझ के क्यों इनकारी करेगा अगर उसने मान लिया अल्लाह को। लेकिन एनी हाउ, साहिल एग्जैक्टली भाई का सही क्वेश्चन है। ठीक है तो उसको हाँ, बचाएगा। थैंक यू। आप लेकिन बचाओगे। लेकिन अल्लाह धक्का दे हाँ, रहा है। लेकिन और अल्लाह धक्का अल्लाह दे तो रहा है। आपको और धक्का दे रहा, जा अल्लाह धक्का साले नहीं मर। दे रहे हैं। तो अल्लाह तो दे उसको तो रहा है। बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बचाने के लिए वो अपना मतलब कि अच्छा कोशिश चलो, कर ही एक रहे हैं, मिनट, लेकिन फिर भी एमडी वो साबिर, बचना ही नहीं चाहता। एमडी साबिर,
तुमने अपने बच्चे को 100 बार बचाने की कोशिश की, ठीक है, हाँ, वो फिर भी नहीं मान रहा है, क्या तुम सामने से धक्का दे दोगे उसको 100 बार के बाद? धक्का क्यों देंगे? तो अल्लाह तो छोड़ ये कह रहा है ना देंगे। कि मैं तो मोहर लगा दिया, अब वो चाह के भी नहीं आ सकता, मोहर लगा दी मैंने, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी समझा नहीं समझा? समझ में आया। तो भाई फिर क्यों ऐसे अल्लाह को मान रहे हो जो इतना जालिम अल्लाह है? एक एक जो बीमार इंसान है उसको और बीमारी में मुब्तला कर रहा है। सोचो इस बात को, ये सब गौरव फिक्र करने वाली बात है। ठीक है साबिर अली भाई, जब हमने भी ये सब चीजों पे गौरव फिक्र किया, थोड़ा अकल का इस्तेमाल किया, तो हमको भी समझ में आया कि ये जो इस्लाम वाला खुदा है, ये कोई एक अच्छा खुदा नहीं है, और खुदा अच्छा, खराब नहीं हो सकता, इस वजह से खुदा ही नहीं है। तो मतलब कि असल खुदा कौन है? वो अपन ढूंढेंगे ना, पहले ये वाला असल खुदा नहीं है, इतना तो अपन कंफर्म कर ले, हो गया, तो अपन ढूंढते बैठेंगे अच्छा वाले खुदा को, जिसकी खुदाई अच्छी हो। अच्छा, तो इस्लाम जो इतना लोग मान रहा है पूरा दुनिया में, वो गलत हो सकता है? यार अच्छा साहिल, चलो जलेबी इसका आ भी गई एक दे मुझे देता हूँ। जलेबी नेक्स्ट। साहिल भाई नीचे इतने लोग बैठे वेट कर रहे हैं यार। अच्छा ठीक है एमडी साबिर अली भाई, दुनिया में, मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में लाख लोग एक झूठ बात को मान रहे हैं, तो क्या वो उनका झूठ सही हो जाएगा? नहीं। अच्छा, एक इंसान है जो सच को सच मान रहा है, क्या उसका सच सच माना जाएगा अगरचे वो एक है? हाँ, माना जाएगा। थैंक यू। तो दुनिया में ज्यादा तादाद में कोई चीज मानना ये इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज सही है। अगर तुम काउंट के हिसाब से देखोगे, अगर ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है कि जो ज्यादा है वो सही है, तो क्रिश्चियन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो अब हाँ, फिर ज्यादा है। क्रिश्चियनिटी को सही, तो क्रिश्चियनिटी को सही मान लो, क्या वो लोग बेवकूफ है? देखो तुमने जो जो आर्ग्यूमेंट दिया मैंने उसको तोड़ा है, इतने सारे लोग मान रहे, इससे अगर सही हो जाता तो क्रिश्चियन को तुमसे ज्यादा लोग मान रहे, फिर वो सही है, क्रिश्चियनिटी अपना लो आप, अगर ये आर्ग्यूमेंट है। अभी समझ में आया प्यारे भाई? ठीक है, ये क्या तो अभी भी समझ में आ जिद? गया। हाँ, तो अब भी जिद पे अड़े रहना है कि गौरव फिक्र करना है आराम से? नहीं, गौरव फिक्र करना है, क्यों नहीं करना है। ठीक है करिए, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच साबिर भाई। आई एम श्योर के गौरव फिक्र करोगे तो नेक्स्ट टाइम आके हमारा साबिर भाई के लिए हम सब गुलाब भेजेंगे। थैंक यू सो वेरी मच साबिर भाई। ठीक है, अगली बार फिर जुड़ेंगे हम। जी, इसका सोच फिक्र करके आना, ठीक है? ठीक ठीक है, जो आपने हदीस बताई उसके ऊपर हम सोचेंगे, हाँ ठीक ढूंढेंगे है, उसके बारे में। ओके, जो जो एग्जाम्पल्स बताए वो भी सोचना। ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, दूसरे भाई को ले लेता हूं, भाई जल्दी से स्टूडियो खाली कर दीजिए। जी भाई, आई एम इंडियन भाई, आपका माइक सही हो गया, हाँ कनेक्शन सही सही हो हो गया। गया? हाँ सही, अच्छा, मगर 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 सिर्फ एक आदमी से बात करने का, दो से अच्छा नहीं। चलो एक ही बात करेगा, टेंशन ना लो, मैं या एक आप 10 करो सुपर चैट। या एडम हाँ करे, भाई एक समझ में। गया, एक ही आदमी बात हम्म, करेगा, टेंशन ना लो, लेकिन हम्म। गाली नहीं देंगे आप, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप अगर एक आदमी बात करे तो मैं क्यों दूंगा गाली? अच्छा चलिए, एक 10 सुपर चैट लेता हूं, फिर आपसे एडम साहब बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं 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 देता। साहिल भाई, आप ही इससे बात करेंगे भाई। इसने पहले 3-4 दफा गालियां दी हैं बिला वजह, उस वक्त तो मैं बोल भी नहीं रहा था। अब अगर अच्छा खाली ठीक है, मैं चलो बोलना मैं शुरू हो गया कर तो लेता हूँ। और ये तो और फट जाएगा भाई। ठीक है, मैं बात कर लूंगा, मैं बात कर लेता हूँ इंडियन भाई हाँ। से, कोई मुश्किल नहीं। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं खुदा की खुदाई अच्छी होनी चाहिए, इसी को तो चूहाई है। सोनू सनियाल भाई कह रहे लव यू साहिल भाई, थैंक यू यार। रैशनल ऑपरेटर भाई कह रहे इफ अल्लाह ऑलरेडी नोज एक्शन ऑफ ऑल ह्यूमंस देन वी हैव नो फ्री विल बाय डिफॉल्ट, देयर इज नो फ्री अंडर एन एलियन डिक्टेटर, नो अल्लाह अ रिलीफ। थैंक यू यार रैशनल ऑपरेटर भाई, and you rightly said that. Rahul M. keh raha hai, I am an atheist, I still think you are doing God's work. Thank you yaar Rahul bhai. Auto I will follow wherever you go, you are now beyond a YouTube channel, साहिल, just नो टाइम पास। भाई, अरे नहीं, भाई नो थोड़ा रुक। टाइम पास। नहीं नहीं, मेरे को भी काम है। अच्छा चलो, हेलो। टेंशन नहीं लेने हाँ का, तुम्हारा भाई है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, हम्म। ये
कुरान की आयत क्या कह रही है, जरा बताइए और समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो सब आता है। अरे तुम मैं वो बताओ नहीं मत। पूछा आपको, ये स्क्रीन पे जो आपके सामने कुरान की आयत है ये क्या कह रही है? नहीं नहीं, आप मुद्दे की बात करो ना, स्क्रीन छोड़िए, फेस टू फेस बात करो ना, अरे बोलो उसी ना। पे डिस्कशन करना है। सुनो, मैं बोलता हूँ ना, मैं हाँ। मोमिन हूँ। आप एक एक मैं मान मुस्लिम है। लिए हम लोग कि आप मोमिन हैं, हमें सुनो ना डिस्कशन जो भाई, सामने जो। मेरा बात अरे सुनेगा। यार, हाँ सुनाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मोमिन हूँ। हम्म। मैं कुरान को मान मानता हूँ, लिए, हदीस को मानता हूँ। आप एक मान मुझसे, लिया मैंने। आप किसको मानते हैं? नहीं, अभी वो सवाल नहीं है कि नहीं, मैं मैं किसको क्या पूछा, मानता हूँ। आप नहीं, सवाल नहीं, आप किसको मानता है वो तो बताओ ना, तो बात आगे बढ़ेगा ना। साहिल नहीं भाई मेरा बोलेगा वाला क्या कलमा कि पढ़ देना, मेरा कलमा पढ़ दें साहिल भाई उनके लिए, मेरा वाला कलमा मैं पढ़ दें। मैं एडम को अल्लाह मानता हूँ, मैं एडम को खुदा मानता हूँ हाँ, हाँ तो और ऐसा अपने आप बोलो को ना। रसूल मानता हूँ। हाँ तो क्रिश्चियन में स्टेप फादर बहुत होते हैं, माँ एक ही होती क्रिश्चियन है, नहीं स्टेप भाई, ये फादर नया। 10 होते हैं। नहीं, अरे भाई आपसे मैं क्रिश्चियन आप नहीं। मैं क्या बोला, अरे वो मेरे को नया 1% से भाई। बात करने का है। आप आई एम एडम को इंडियन। बीच में लाया, कहाँ लाया? तो फिर लाए ना, उसने बोला ना, मैं बोला ना। अरे तुमको अभी थोड़ी ना वो बोला। स्टेप फादर 10 होते, माँ एक होती। आप देख लो, एडजस्ट कर लो उसमें, उसमें क्या स्टेप प्रॉब्लम मदर है? नहीं होती है? मदर एक ही होती है, स्टेप फादर 10 होते किचन में। या स्टेप मदर नहीं होती है ज्यादा? या फादर क्रिश्चियन तो की 10 बात होते हैं करना ना, चाहते हैं? फादर तो 10-20 होते हैं ना। अभी उनका आपके भी आपके डीएनए 10-20 है? टेस्ट कराना। अरे भाई, क्रिश्चियन में स्टेप फादर होते हैं, उनके यहाँ 20-30। क्रिश्चियन की। आई एम इंडियन अरे भाई। होते हैं ना यहाँ भाई, पे ये तो नॉर्मल बात है, इंडियन भाई, इसमें क्या इंडियन झूठ है, भाई, ये तो सच इंडियन है। भाई, इंडियन भाई, देखिए ये ऐसी हरकत करे, यहाँ क्रिश्चियन की बात कहाँ से आ गई? आपने एक सवाल किया, मैंने आपको एक जवाब दिया कि मैं एडम को खुदा मानता हूं, इसमें क्रिश्चियन कहाँ से आ गया? इंसान खुदा होता है? आप बोलो। हो सकता है, मेरे लिए नहीं, है। नहीं, कैसे हो सकता है बताओ ना, वो मन, क्यों नहीं हो सकता? इंसान खुदा कैसे हो सकता है, आप साबित करो। क्यों नहीं हो आयत है सकता? सामने मैं साहिल मानता भाई, हूं। आयत, मेरा कुरान सामने है नहीं, जिसको आप ये ये मानते देखो हैं। कुरान भाई, ये देखो जिस साहिल भाई, एक आदमी बात करे, मैं पहले बोला अरे हूँ। तुमसे नहीं कर रहा भाई, इतना क्यों हम्म, सेंसिटिव होते जा रहे हो? नहीं आपने बोला मैं दारू पिया हूँ, नहीं, मैं कुछ पीता नहीं। मैं मैं दिमाग थोड़ा गर्म है, इसके लिए थोड़ा ऐसा बात करता हूँ मैं। अच्छा, गरम है करके नशे में लगते हो ऐसा? नहीं नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं क्या बोला, आप पर्सनल बात करो या एडम को बोल दो बात करने के लिए। नहीं नहीं तो दूसरा पर्सन नहीं मांगता है। अगर एडम है तो बताए भाई, 20 फादर क्यों अच्छा, होते हैं? एक मिनट एक मिनट, आई एम इंडियन भाई, देखो मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बहुत से दूसरे लोग जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, आपके साथ मेरे को टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? सीधा मुद्दे पे आएंगे, आज का जो टॉपिक है, और वो ये है कि इस आयत पे हमको डिस्कशन करना है। आप बताओ कि इस आयत में क्या लिखा हुआ नहीं है? नहीं, अगर आई एम डिस्कशन नहीं सॉरी, करना है तो मैं मैं निकाल देता जाता हूँ। हूँ, कोई जाओ दिक्कत जाओ, नहीं। पहली फुर्सत में आई जाओ, एम पहली सॉरी। फुर्सत में जाओ, नहीं नहीं, पहली साहिल को बोलना, फुर्सत में जाओ। ये फादर, चल। चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। और बैन, बेवड़ा। फिर गाली देने लगा था बेचारा फिर गाली हाँ, देने लगा उसी था। वजह से निकाल दिया। मैं जाता हूं। असल में ये मेरे को मोमिन लग भी नहीं रहा है, क्योंकि ये बचना चाह रहा है इस आयत को पढ़ने से।